नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि घर का सारा काम करके मुझे अपने मायके जाना था और मैं अपने मायके पहुंच चुकी हूं। और वहां चूल्हे पे आपने देखा मम्मी बना रही थी खीर और यहाँ पर रखी हुई बरसीम गाय भैंस के लिए, और मम्मी यहाँ भर रही थी पानी। तो वही मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। और मम्मी यहाँ मशीन है हमारे यहाँ पर, उससे भर रही थी पानी। ये पानी हमारे यहाँ कुएं से आता है और यहाँ थोड़ा सा सोचा चलो मम्मी की हेल्प करा दें। तो और वो जो ड्रम था उसको लगाया, वो लुढ़क गया पानी सहित। फिर मैं दोबारा से उसको लगाई। वहाँ मम्मी पानी भर रही थी और यहाँ मम्मी कुछ कह रही थी, तो मैं आ गई थी चूल्हे के पास। मम्मी बना रही थी खीर, तो मम्मी बोल रही थी चलो खीर चला दो, नहीं तो खीर नीचे से लग जाएगी। और मम्मी वैसे तो खाना गैस पर ही बनाती हैं, पर जब कभी ज़्यादा लोगों का खाना पीना रहता है तो चूल्हा भी जला लेती हैं, और प्राय ठंड में चूल्हा जला ही लेती हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ पुराने टाइम के ये जो उदला चलते हैं, बटुआ कहते हैं, वो हैं। यहाँ दाल बन चुकी है, दाल रख दी थी और अभी चावल बनना बाकी है, चावल और पूड़ी। और यहाँ बन गई थी सब्जी, तो सब्जी भी देख रही थी मैं। आलू गोभी मटर की सब्जी बना रखी है इनने। और यहाँ रखे थे मठा बड़ा। वैसे मेरे यहाँ मठा बड़ा नहीं बनते हैं, मेरे यहाँ टहुआ बड़ा बनते हैं। इमली का टहुआ बना के उसमें बड़ा डूबे जाते हैं। मैं आपको ज़रूर ये रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पर चढ़ गया था चावल और मैं आ गई थी, जब तक ये सारा काम हो रहा था मैं आ गई थी यहाँ पर सलाद काटने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे सारी तैयारी करना थी। टाइम काफ़ी हो रहा था, लगभग 12 बज चुका था। और तब तक मैं सलाद काटूँगी, उसके बाद गरम गरम पूड़ी सेक के हम लोग सबको देंगे खाना। और मम्मी के साथ तो हेल्प कराना ही पड़ती है, आपको पता ही है कि मम्मी घर में अकेली हैं, भाई की शादी नहीं हुई है। और हम लोग 3 बहन हैं, 2 बहन जबलपुर में हैं और मैं यहाँ लोकल हूँ। पहले मैं भी काफ़ी आ जाती थी, पर अब मेरा भी आना नहीं हो पाता है, क्योंकि घर में अब मैं भी अकेली हूँ, मुझे भी घर का काफ़ी काम पड़ जाता है। और यहाँ सेकने लगे थे हम लोग पूड़ी बेल दी थी मम्मी ने, और मैं यहाँ बैठ के पूड़ी सेकूंगी। खाना कंप्लीट हो चुका है और मम्मी यहाँ बेल रही थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी मम्मी का वीडियो। और पूड़ी सिक चुकी हैं और हम लोग लगाने लगे थे यहाँ पर थाली। और खाने पे बहुत सारा आइटम बना था, जैसे आपने देखा मम्मी ने खीर भी बनाई थी, और ये मैं लगा रही थी सभी के लिए खाना, खीर लगा रही थी। और चूल्हा हम लोग यहाँ रख लेते हैं, फिर उठा के इसको दूसरी जगह रख देते हैं, क्योंकि परमानेंट चूल्हा यहाँ पर नहीं रखते हैं। और जहाँ किचन है पक्की, वहाँ पर ऊपर सीट डली हुई है, तो पहले चूल्हा अंदर था, पर अब सीट होने की वजह से चूल्हा वहाँ से हटा दिया गया है। और खाना खाने के बाद आज मैं आप लोगों को अपने पुराने वाले घर का टूर करवाऊँगी। और आपने ये नया वाला घर तो देख ही लिया है, मैं आपको अपना पुराना घर भी ज़रूर दिखाऊंगी। और जो हमारा पुराना घर है, पहले हम लोग वहीं रहते थे। ये घर अभी 20 साल पहले कंप्लीट हुआ है, 20 साल पहले बना है, नहीं इसके पहले हम लोग वहीं रहते थे। और ये देखिए थाली हमारी लग चुकी है और ये सारे आइटम बनाए हैं खाने में। और यहाँ पर खाने लगे थे हमारे बगल वाले चाचा जी और मेरे ससुर जी। और यहाँ अंधेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि लाइट गोल थी और पता नहीं क्यों ये कैमरे में लाल लाल सा आ रहा था, हो सकता है लाइट की वजह से। और दीवार में पिंक कलर है, इस वजह से का रिफ्लेक्शन हो रहा हो। तो मैंने बनाने की कोशिश की थी थोड़ा सा, तो ज़्यादा साफ़ नहीं आ रहा था, तो ज़्यादा नहीं बनाया। और यहाँ पर थाली लग चुकी थी हम लोगों की भी, हम लोगों ने खाना खा लिया है। और खाना खाने के बाद मैं आ गई थी अपने पुराने घर में, जो हमारे घर के जस्ट सामने है, बीच में बहुत बड़ा आंगन है। और ये देखिए, और एक बात और बताऊंगी कि ये जो घर है ये बहुत पुराना है, लगभग ये घर 300 साल पुराना है। मेरी दादी मेरे पापा लोग बताते हैं कि जब जो मेरा मायका है, जब वो गांव बसा था, तो सबसे पहला घर यही घर बना था। और यहाँ पर उस ज़माने में पहले घोड़े बनते थे, क्योंकि उस ज़माने में गाड़ी घोड़ा तो थे नहीं, घोड़ा ही थे। तो ये घोड़े की सार थी,
फिर धीरे धीरे इसमें जितनी पीढ़ी के लोग होते गए धीरे धीरे इसमें परिवर्तन लाते गए। और ये बहुत बड़ा बरामदा है जिसे परछी कहते हैं देहात में। यहाँ पर भूसा रखा रहता है। और पहले यहाँ पर भी एक रूम था जहाँ पर आपको एक काला काला दिख रहा होगा। अभी हाल में ही उसकी दीवार गिर गई तो इससे पूरी परछी कर दी गई है। ये देखिए, और ये काफ़ी चौड़ी है, लगभग इसकी चौड़ाई 12 फीट है। और इस घर के जो ऊंचाई है वो लगभग 16 से 17 फीट है अभी की कंडीशन में। ये देखिए, बहुत ऊंचा घर है ये। दरवाज़ा भले छोटे हैं पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है इसकी। और पहले के लोग दरवाजे तो छोटे ही बनाते थे। और दीवारों की चौड़ाई भी लगभग 2-2 फीट है, काफ़ी चौड़ी दीवार है। चलिए अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। और ये बाहर का है, सामने वाला जो घर है वो पक्का घर है, उसको तो आपको दिखा चुकी हूँ। और जहाँ ये दीवार की दिख रही है जैसे गोबर से लेपा, पहले वहाँ भी दरवाज़ा ही था, उसे बंद करा दिया गया है। और ये इस कमरे का, इस घर का एसी रूम है। यहाँ पर अगर आप कूलर लगा के सो जाएंगे तो आपको दिन में भी रजाई की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ठंडा रहता है ये रूम गर्मी के लिए। और यहाँ देखिए, इसे, ये आप लोगों ने देखी होगी, इसे मिट्टी की पहले बनाते थे, कुठिया कहते हैं हमारे यहाँ। मिट्टी की बनाते थे, इसमें अनाज रखते थे। और ये पटाव है, ये देख सकते हैं आप, पूरा बांस का पटाव है ये। अब आप सोच सकते हैं ये लगभग ये पटाव कब का है, तो जब से ऐसा ही है। अब चूँकि यहाँ पर हम लोग रहते नहीं हैं, उतना ज़्यादा देख रेख नहीं हो पा रही, तो थोड़ा सा इस घर की जो स्थिति है वो थोड़ा ख़राब है। ख़राब क्या, धीरे धीरे खंडर ही हो रहा है। और सबसे यूनिक चीज़ इस घर में है ये नाइट बल्ब। ये नाइट बल्ब मैं जब से मैंने होश संभाला तब से देख रही हूँ, और वो आज भी जलता है। वो नाइट बल्ब आज भी ख़राब नहीं हुआ है, आज भी चालू हालत में है। अब आप सोच सकते हैं कि मेरी उम्र कितनी होगी, इस नाइट बल्ब की उम्र कितनी है। ये मेरे से भी बड़ा है। और आ गए हैं हम लोग ये दूसरी तरफ परछी में। और ये चक्की है, बहुत बड़ी चक्की है ये। इसे चलाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत भारी चलती थी। और एक कुटिया ये रखी है, और यहाँ रखा हुआ है चूल्हा। और चलिए इस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। पहले यहाँ हमारे यहाँ खाना बनता था, और थोड़ा सा इसकी जो सांकल है वो टाइट हो गई है। ये देखिए, इस कमरे में फर्श था, और ये हमारे यहाँ का रैक था, सारा सामान हम लोग इसमें रखते थे। और यहाँ जो ये मिट्टी दिख रही है, यहाँ था चूल्हा। ये चूल्हा ही था, चूल्हा वैसे ही रखा हुआ था, पानी पड़ पड़ के वो ख़त्म हो चुका है। और ये ऊपर जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे रहता था पानी, और ये हम लोगों का था बाथरूम। और ऊपर से ये यहाँ से क्षतिग्रस्त हो चुका है, ये देखिए। और इसकी ऊंचाई देखिए आप, पहले इसमें पटाव था ऊपर, ये देखिए। और ये अलमारी थी, यहाँ पर दूध वगैरह रखते थे। और फ्रेंड्स, मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी तो पूरी बचपन की यादें इसी घर से जुड़ी हैं। और यहाँ से ये दरवाज़ा खोलते थे तो मेन रोड का नज़ारा दिखता था। यहाँ हम लोग बैठ के खाना खाते थे, छोटे छोटे हम लोग भाई बहन थे तो खाना खाते थे यहाँ पर। और यहाँ से हम लोग देखते जाते थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और मुझे तो ये घर बहुत पसंद है, मैं जब भी आती हूँ इस घर में मैं ज़रूर घूमने जाती हूँ। और जो कमरा भी आपको दिखाया, पहले गर्मी में जाते थे तो मैं दोपहर को वहीं सोती थी, कि वहाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे। और बहुत खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं इस घर से। ये देखिए, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं फर्श है, और ये सामने का है। और यहाँ से कुलिया गई हुई है जो मेन आंगन में निकलती है, जो बड़ा आंगन आप देखते हैं या देखे हैं, ये सीधे मेन बड़े आंगन में निकलती है ये कुलिया। और यहाँ से ये सामने की परछी, ये देखिए 2 कुटिया सामने भी रखी हैं। और यहाँ पर एक खिड़की थी, और ये अलमीरा है। और यहाँ पर हम लोगों का पलंग बिछता था, यहाँ पर मैं और मेरी मझली बहन सोते थे एक साथ पलंग में। और जहाँ ये पलंग रखा है, यहाँ मेरी दादी का पलंग बिछता था, हम लोग यहीं सोते थे। और दादी हम लोग को अच्छी कहानियाँ सुनाती थी बढ़िया सी। और ये हमारे पड़ोसी हैं, ये उनका घर है।
और यहाँ पर हम लोग का रख रहता था आईना। यहाँ हम लोग अपना आईना रखते थे और कंघी। और जैसे कि बता चुकी हूँ काफ़ी क्षतिग्रस्त है ये घर। और ये रखी हुई है कुठिया। पहले अनाज इसी में स्टोरेज होता था। और यहाँ कंडा रखे हुए हैं, क्योंकि पहले के लोग अनाज को बेचते नहीं थे तो उसको स्टोरेज करके इन्हीं में रखा जाता था। और ये देखिए यहाँ पूरा पटाव था, पूरा पटिया से, जो पटिया होती हैं उससे पूरा पटाव था। और ये है हमारा एक कमरा और है। और ये देखिए नीचे आला है। यहाँ की लाइट बंद है तो जाके मैंने दूसरे रूम से लाइट चालू की है। ये देखिए ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी कोठी, इसे हमारे यहाँ देहात में कुठिया ही बोलते हैं, कोठी है। यहाँ पर भी कुछ सामान रखा जाता था स्टोरेज के लिए, छोटे मोटे डिब्बा डिब्बी जो होते थे वही। और ये देखिए कितने बड़े बड़े आला हैं। और ये जो कोठी है ये लगभग 3 से 4 कुंटल की है, बहुत बड़ी है ये। अब तो इनमें अनाज नहीं रखा जाता क्योंकि अब तो ज़रूरत का अनाज रखते हैं और सारा अनाज मंडी में बिक जाता है। और यहाँ देखिए ये जो अलमारी हैं इनमें हमारे यहाँ आज के समय में जिनमें अपन अचार रखते हैं चीनी मिट्टी के घड़ों में, उनमें घी रहता था हमारे यहाँ। यहाँ पर ये पैक रहती थी अलमारियाँ घी से, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत भैंस थी, पहले से ही भैंस थी। और आज भी है, अब तो कम है, अब तो 4 या 5 है, पर पहले बहुत ज़्यादा थी। गाय पहले भी कम थी और आज भी कम है। और ये एक अलमारी है जिसे आला कहते हैं। आपको पूरे घर में कुठिया ज़्यादा देखेंगी, कोठी, क्योंकि अनाज पहले से भी बहुत होता था। अब इनमें कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर है हमारा, ये देखिए ये हमारा देवाला था। देवाला मतलब हमारे जो मायके में देवता है वो है। और यहाँ से ये इनसे अनाज निकाला जाता था, इनको फोड़कर इनसे ऊपर से अनाज डाला जाता था। और जब निकालना रहता था तो जो आपको मैंने दिखाया वहाँ से खोल के अनाज निकाल लेते थे और फिर मिट्टी से उसे छाप देते थे। और ये देखिए पटाव, आप इसके ऊपर भी खड़े हो जाएंगे तो ऊपर का जो छप्पर है उसे नहीं छू पाएंगे। ये लगभग 16 से 17 फीट की ऊंचाई पे घर बना है। और ज़्यादा देख रेख ना होने के कारण ये सब टूट फूट हो रही है इसमें। ये देखिए। और ये एक और छोटा सा स्टोर रूम है। यहाँ पर पहले बहुत सामान रहता था। बचपन में हम लोग यहाँ से कहीं मूंगफली, कहीं कुछ चुरा चुरा कर खाते थे। यहाँ जाने से पुरानी यादें बहुत आती हैं। और यहाँ पर रखा हुआ मेरी दादी के हाथ का चूल्हा, जिसे आज भी मम्मी पापा ने रखा है। आपको अंधेरे के कारण ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले नए वीडियो के साथ में। ये देखें फिर से, अब चलते हैं हम बाहर की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।